हाय एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बस यही प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए कि 2025 आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियों को लेकर आए, पॉजिटिविटी को लेकर आए, अच्छी हेल्थ को लेकर आए, सक्सेस को लेकर आए, प्यार को लेकर आए। आप लोग पॉजिटिव रहें, आप लोग खुश रहें। और ये बीच बीच में ये न्यू बिगनिंग्स का एक समय है। कुछ अभी लास्ट जैसे नवंबर दिसंबर का मंथ देखा जाए, रिलीजिंग वाली बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लाइट एनर्जीज थी बट रिलीजिंग भी रहा है काफ़ी सारा। तो अभी ये जनवरी का मंथ है, न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है। तो आप सभी लोग अपने जीवन की, मैं यही बोलूँगी कि एक नई शुरुआत करें, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, अपने मन में से ग्रजेस को निकालें और एक स्माइल के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने जीवन में अभी आगे बढ़ें। और जो भी आपके लिए बेस्ट है ना, वो चीज़ों को करें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने करियर पे फोकस करें, लव लाइफ का ध्यान रखें। जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक आपको लगता है कि भाई गुस्सा ज़्यादा आता है, अब इस पे काम करना है, तो वो चीज़ों को कुछ ना अपने अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिकग्नाइज करें और फिर उनको रिलीज़ करने की कोशिश करें। ठीक है ना। सो आज की रीडिंग में बाकी तो देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। और ये रीडिंग यहाँ पर हम 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखेंगे। बाकी एक कंक्लूजन यहाँ पर मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी चाहिए कि ये 2025 आपकी लाइफ का मेमोरेबल ईयर रहे, साल रहे और बहुत कुछ आप लोग अपनी लाइफ में हासिल कर पाएँ। तो गाइडेंस बेस्ड ये रीडिंग रहने वाली है। एंड 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। टोटल इंट्यूटिवली आज आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किस स्फेयर से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये मूनस्टोन का स्फेयर। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ग्रीन एवेंचरन का स्फेयर। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये एमेथिस्ट का स्फेयर। तीनों ही बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। तो आप इंट्यूटिवली इन क्रिस्टल्स की एनर्जी से कनेक्ट करें। जिस भी ऑप्शन से कनेक्ट कर पा रहे हो वो रीडिंग को आप देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है। वैसे तो आज की मैंने यही इंटेंशन सेट करी है कि गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, सबको रेजोनेट करे, सबको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि वो पूरी रीडिंग को अपने लिए ज़रूर देखें। ठीक है। सो अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पास। सो अगर आप लोगों ने मूनस्टोन के स्फेयर को अपने लिए चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2025 के लिए आप लोगों के लिए 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं। 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़्यादा रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रही, लेकिन एक रेजोल्यूशन ज़रूर चूज़ करें कि आप लोग क्या ले रहे हो इस पूरे साल के लिए, खुद को बदलने के लिए, अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए। तो उसको सोचो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाओ कि आप अपने पूरे एफर्ट्स दोगे, पूरी मेहनत करोगे अपनी तरफ से उसको अचीव करने के लिए, वो गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। और ये प्रॉमिस आपका खुद से रहेगा और मुझसे भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करे। जो भी कुछ आपके बेस्ट के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, वो आपको जानने को मिले। Nine of Coins, The Empress. ओके, सो यहाँ पर अगर आपके लिए पहले मैसेज की बात करूँ, ग्रुप नंबर 1 क्या है। सी 2025 में आप लोगों के लिए बहुत सारी अबंडेंस लिखी है। इस साल आप अपने सारे जो सपने कभी देखा करते थे ना अपनी लाइफ में कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा सपना है, वो सारे सपनों को पूरा करोगे। 2025 आप लोग के लिए एक अबंडेंस का ईयर रहने वाला है, एक अबंडेंस का साल रहने वाला है। और आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। बहुत पॉजिटिविटी में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। सक्सेस आप लोग को मिलते हुए देख रही हूँ। एम्प्रेस का और 9 ऑफ कॉइंस के कार्ड ऐसे हैं कि जो चाहा है ना वो मिल जाएगा। और मिलेगा किससे? आपकी मेहनत से, आपके अपने विल पावर से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने हार्ड वर्क से। आप अपनी छाप छोड़ के जाओगे
कहीं भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मेरी ये जॉब लग जाए, वो यहाँ पर इस साल हो रहा है। करियर वाइज आप बहुत कुछ अचीव करोगे इस साल में। तो अबंडेंस का ईयर कहीं ना कहीं रहने वाला है, सक्सेस का ईयर कहीं ना कहीं रहने वाला है, लेकिन अपने ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपको जो सक्सेस मतलब आपकी लाइफ में मिलेगी ना, वो ऐसा नहीं कि आप किस्मत भरोसे बैठ जाओ, है ना, जैसे मैंने कह दिया तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, किस्मत भरोसे बैठ जाओ, नहीं। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड कह रहा है कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत से मिलेगी, हार्ड वर्क से मिलेगी, है ना। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं 2025 में। देखते हैं दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, वाओ, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। भाई ऑप्शन फर्स्ट, 2025 आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग का ईयर रहने वाला है कहीं ना कहीं। 9 ऑफ कप्स जो है वो अगेन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आप लोग ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। एक नए रास्ता मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, एक नया सफ़र मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट जिस पर आप लोग चल रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप लोग इस ईयर रहने वाले हो, लाइक एनर्जेटिक यहाँ पर आप लोग रहने वाले हो। पॉजिटिव अप्रोच आपकी रहने वाली है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर लाइफ। मतलब हर चीज़ को लेके होता है ना कि एक हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम अच्छा प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्यार भी आ रहा है, लाइक अगर आप सिंगल हो, आप अपने लिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये पर्सन भी आपकी लाइफ में ना आपके करियर के थ्रू आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैरिज वाली रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको अपने लिए देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ट्रिप नंबर फर्स्ट, द डेविल एंड 10 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए थर्ड मैसेज ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट की लाइफ में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, थोड़े से चैलेंजेस मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग ही नज़र आ रहा है। लाइक कुछ लोग जो सिंगल हैं उनको कोई पर्सन मिल रहा है, देन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो अल्टीमेट एनर्जी है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, बट आप दोनों जन मिलकर अपनी बॉन्डिंग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। चैलेंजेस हैं यहाँ पर, डेविल का कार्ड जो है वो चैलेंजेस को ही बता रहा है। ये एक ऑब्स्टिकल समझ लीजिए, ये एक चैलेंज समझ लीजिए, या फिर से अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप बहुत प्यार में हो, तो कुछ टफ टाइम जैसे यूनिवर्स आपको आजमाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने लॉयल हो, कितने परफेक्ट हो, कितना एक दूसरे को चाहते हो, कितने एक दूसरे से प्यार करते हो। तो वैसे कुछ यहाँ पर मैं दिख रही हूँ, बट ये बहुत ही एक टेम्परेरी एनर्जी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने पर्सन के ऊपर विश्वास रखना है और अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखना है। मतलब आप उन चीज़ों से बहुत ही जल्दी निकल जाओगे फिर, है ना। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ को लेकर सिंगल हैं तो मैं यहाँ पर किसी पर्सन को आते हुए भी देख रही हूँ, और कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि भाई आप लोग किसी ब्रेकअप वगैरह से गुजरे हों या कुछ हो, तो एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहा आप लोगों की लाइफ में, बट अब 2025 में आप उन चीज़ों को लेट गो करके हील कर रहे हो अपने आप को। देन आपकी मुलाकात किसी पर्सन से हो रही है और आप लोगों के लिए शायद ये डायरेक्ट मैरिज रहेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और फोर्थ मैसेज क्या है। किंग ऑफ कप्स, सारे ही इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट में। क्या बताऊँ यहाँ पर, हाँ मतलब ये साल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर है। यहाँ पर इमोशनल हीलिंग में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। समटाइम्स ऐसा हो सकता है 2025 में ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा फील करो कि लाइक करियर में भी इतना कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप में भी इतना कुछ चल रहा है, कैसे मैनेज करूँ, कैसे डील करूँ, कैसे क्या करना है, कैसे कुछ नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील करें, आप थोड़ा सा कभी कभी एग्जॉस्ट फील करें, अपने आप को थका हुआ टायर्ड फील करें, स्पेस कम मिल पाएगी थोड़ी सी, मैं आपको ये बताऊं। मतलब एक होता है ना मी टाइम वाला,
वो थोड़ा सा कम है। आपका ज़्यादातर समय जो है वो या तो आपके करियर में निकलेगा, आपके ऑफिस में, आपके जॉब, आपका बिजनेस जो भी कुछ है, या फिर से जो समय होगा वो आपका फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ, मतलब आपको अपना टाइम कम मिल पाएगा। लाइक जैसे पहले आप अपना एंजॉय करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाएगा आपको। तो सम टाइम आप थोड़ा सा ऐसे फील करोगे, अरे यार ये क्या हो गया है ना, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। बट धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आ जाएगी आपके अंदर, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत होगी वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। और न्यू बिगनिंग है भाई, नई शुरुआत है यहाँ पर। आई थिंक मैं आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, जो भी लोगों को टैरो की नॉलेज है वो जानते होंगे ये सब कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो बहुत अच्छा रहने वाला है भाई आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड है आपके लिए। टिप नंबर फर्स्ट, लास्ट 5th मैसेज क्या है। हालांकि रीडिंग में मैं अभी बहुत कुछ देखने वाली हूँ आपके लिए, गाइडेंस, एडवाइस एंड सारे और भी मैसेजेस। तो देखते हैं यहाँ पर 8 of Cups, ओके, King of Coins, ठीक है। सो 5th मैसेज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर 8 of Cups एंड द टावर का कार्ड है, जो कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। देखो लाइफ में ना एक हर इंसान एक जैसे एज्यूम करता है ना, मेरी लाइफ में ऐसे हो, चीज़ें परफेक्ट हो, एक अच्छा इंसान हो, एक अच्छा पार्टनर हो, स्टेबल जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी कुछ हो वो सब आपके पास है, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र वाला थोड़ा सा इशू रह सकता है आप लोगों के साथ। एक तो उसकी वजह से आप सम टाइम सब कुछ ठीक है पर थोड़ा सा हेल्थ वाइज आप इशू फील कर रहे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अपनी खुश, मतलब लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अगर आप खुश हो ना, उसे अपने तक ही रखना। बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर नहीं करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देख रही हूँ मैं आप लोगों की लाइफ में। किसी तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके अपने लोगों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ। चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है 2025 में क्लियर करके चलनी है। अपना पॉइंट भी क्लियर रखना है और सामने वाले का पॉइंट भी जो है वो क्लियर करके ही सुनना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पास्ट को बीच में नहीं आने देना। इस साल आप लोग अपने मे बी पास्ट में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रहीं या जो भी कुछ रहा, एक नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, तो उसे अच्छे से ही करो, अच्छे ढंग से ही करो। और कोई भी बड़ा डिसीज़न ना आपको एकदम गुस्से में नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एकदम गुस्से में हैं, हमने किसी से कुछ भी कह दिया और वो बात सामने वाले को चुभ गई, देन हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं उसकी तो गलती थी ही नहीं। लेकिन क्या फिर जो आप वर्ड्स कह दोगे किसी से वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सोच समझकर आपको किसी से कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस आ सकता है। और भी मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इन मैसेजेस को ही थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। टिप नंबर फर्स्ट, ओवरऑल यहाँ पर जो भी मैसेजेस अभी आए हैं इनके लिए और क्या क्लैरिफिकेशन है। एक्सप्लोर, ठीक है। प्रिविलेज, सी ये ना 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, ठीक है। ओवरलोड, यस मैंने बोला ही पहले, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरवर्क रह सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैनेज करने को हो रहा है, आप थोड़ा सा ओवरलोडेड खुद को फील कर सकते हो, ठीक है। जेनरोसिटी, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेहनत का फल ना सबको मिलता है। आपने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, ऑनेस्टी से चल रहे हो, आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, तो बस ये मान लीजिए कि 2025 एक ब्लेसिंग्स का ईयर रहने वाला है। ब्लेसिंग्स का एक दौर चलने वाला है और एक के बाद एक खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप सीरियसली आप दिल से खुश हो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो, आपके पास जो भी चीज़ें आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। लाइक आप लोग, जैसे मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, आप मंदिर जा रहे हो, भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ मुझे दिया है ना, इतना सब कुछ। तो एक बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लाइक 10 ऑफ कप्स 2 अलग अलग डेक से आप लोगों के लिए आया है एंड इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी कुछ नहीं है भाई। ये डेक पे बस ऐसे कह दिया जाता है
सब बढ़िया है। सब अच्छा है, बस किस बात की फ़िक्र कर रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो? हाँ, एक एक अगर प्यार होता है ना किसी के जीवन में, एक सपोर्ट होता है, तो वो इंसान स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वैसे एक सपोर्ट फैमिली की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से ना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, परेशानी भी आ रही है, तो आप मिल के सॉर्ट कर लोगे, आप मिल के डील कर लोगे, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर है, बट बस थोड़ा सा नज़र वगैरह समटाइम्स तो कुछ कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो नॉट अ बिग डील। आप और भी बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, लाइक कुछ कुछ टाइम ऐसा आ सकता है कि आप परेशान हो, या कुछ झगड़े हो रहे हैं, या कुछ परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर आप लोग डील कर लोगे अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में ना एक्सप्लोर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि 2025 में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों से जुड़ रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा जैसे वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं अलग अलग प्लेसेस पे, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जानने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जानने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी लाइफ का एक एक्सपेक्ट है, अच्छा ये भी एक है, मतलब नॉलेज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इसके साथ में ना मतलब खुश हो भाई, ओवरऑल मुझे एक स्माइली फेस नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो वो चीज़ यहाँ पर है। बस यही है कि बहुत कुछ चलेगा, बहुत बिजी भी रहोगे, बहुत काम भी रहेगा, सब कुछ मैनेज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ चीज़ों का आपको बस ख्याल रखना है भाई। एक तो आप लोग ना कोशिश करना कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है? अपना ऑरा लॉक करना आता है आपको किसी भी हीलिंग मोडालिटी के थ्रू, आप वो करके रखो। नज़र वगैरह थोड़ा सा ख्याल रखो। आप काला धागा पहन सकते हो, या फिर से आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। अभी मेरे पास आज ब्लैक टर्मलिन आज मैंने वेयर भी नहीं किया। सो ब्लैक टर्मलिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप पेंडेंट वेयर करो, आप ब्रेसलेट वेयर करो, कैसे भी करो, आप भी वेयर करो, आपके घर में भी आप एक स्टोन रखो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब किस्मत आपको इतना सब कुछ दे रही है, आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो डोनेशन, चैरिटी वर्क भी आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पर पहला कदम जो है वो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप वेट करने बैठ जाओ, हाँ भाई बता दिया प्रिया ने, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे आपको। अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सप्रेस करो, पहले से एक्सप्रेस करो, पहले से देना सीखो। अगर रिलेशनशिप में भी हो, मिलेगा, ठीक है ना? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अच्छा, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है इस साल में कि उनके पास्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो उनके प्रेजेंट में। लाइक आप लोग प्रेजेंट बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन पास्ट से कोई एक्स वगैरह है, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पास्ट को नहीं आने देना है बीच में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पास्ट एक रीज़न से पास्ट है, उसको पास्ट में ही रहने दो, ठीक है? और कंपेयर नहीं करना है अपने पास्ट एंड प्रेजेंट को। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट आप लोग ज़रूर वेयर करें, ठीक है? और वैसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, और कोई इतना क्रिस्टल आपको वेयर करने की वैसे नीड नहीं है, बट चाहो तो मून स्टोन को भी कर सकते हो, ठीक है? ये ओवरऑल इमोशनली बैलेंस रखने का स्टोन है, इंट्यूशन का स्टोन है, न्यू बिगनिंग का स्टोन है मून स्टोन जो है। तो आप मून स्टोन एंड ब्लैक टर्मलिन को पेयर करके वेयर कर सकते हो, अदरवाइज से ओनली ब्लैक टर्मलिन भी करोगे तो बेस्ट है, ठीक है? ओ माय गॉड। इसे लिख लो कहीं, 2025 एक अबंडेंस का ईयर आप लोगों के लिए रहने वाला है। बहुत सारी अबंडेंस आ रही है भाई। सेल्फ स्टीम, देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम जो है ना, उसका ख्याल हमें खुद रखना पड़ता है। कुछ मोमेंट्स रहेंगे भाई आपकी लाइफ में, लाइक पूरे साल में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बट कुछ कुछ हैं वही चीज़ें जो कि आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। आपसे पास्ट में कोई गलती हुई, अभी उसको ही सामने लेकर आया जा रहा है और आपको जज किया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग रह सकती हैं, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते चलो। बस जब ऐसे कुछ मोमेंट हो, ऐसी कुछ चीज़ हो, बस अपने आप को बैलेंस रखना। समझदारी से चलोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, ओवरऑल ऑप्शन फर्स्ट, मतलब बहुत अच्छा साल ये आपकी लाइफ का रहने वाला है, आप हमेशा याद करोगे। ठीक है ना, आगे भी जाओगे हमेशा याद करोगे कि लाइक बहुत एंजॉय किया था, बहुत अच्छा रहा था। तो वैसे लाइक एनर्जी है, एक्सप्लोर, घूम भी रहे हो, ट्रैवल भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी अपना फीडबैक शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग, लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healooftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के स्फेयर को अपने लिए चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2025 में आप लोगों के लिए वो 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे 2025 का क्या है आप लोगों के लिए। तो आपको पूरे दिल से भगवान जी से, डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करे और आपको रास्ता दिखाएं। इसके साथ में मैं ज़्यादा रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रही, लेकिन कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन आपको अपने लिए ज़रूर लेना है कि आप कैसे खुद के बेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं, आप क्या कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप क्या अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें। एज ए प्रॉमिस, आपके साथ भी, आपका खुद के साथ भी और मेरे साथ भी, कि आप पूरे एफर्ट्स करोगे उसे अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, वो गोल को पूरा करने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। ओके, मैं शफल ही कर लूँ पहले। सबसे पहले देखते हैं आप लोग के लिए पहला मैसेज क्या है ग्रुप नंबर 2। सेवन ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ कि पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, लेकिन आपको शायद उतनी सक्सेस नहीं मिली आपकी लाइफ में जितनी आप चाहते थे, जितनी आप डिज़र्व करते थे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ना एक थॉट हो सकता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है भाई, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो हो ही नहीं पा रहा है, वो होता ही नहीं है। एक नेगेटिविटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। तो 2025 में आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? सबसे पहले तो आप खुद को एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है ना, मैं ऐसी हूँ, मुझ में ये खराबी है, मुझसे कुछ अच्छे से नहीं होता है। कुछ लोग अपने आप को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और उन्हें हमेशा दूसरे लोग उनसे बेटर लगते हैं। हर केस में, हर सिनेरियो में आपको वो चीज़ को बंद करना है। आपको अपने आप को अच्छी नज़रों से देखना शुरू करना है। यहाँ पर पॉजिटिव सेल्फ टॉक होनी चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज से चीज़ें नहीं बदलेंगी भाई। चीज़ों को बदलना है, आपको चाहिए कि आपको रिजल्ट्स मिलें, तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा भाई सबसे पहले तो। और खुश रखना ना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम दूसरों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, वो सब कुछ पल के लिए होता है, वो बस कुछ टाइम के लिए होता है, जब वो नहीं होता है फिर दुखी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन 2, बेशक यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और पेशेंस रखें, बट आपको आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो तब मिलेंगे जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, अपनी सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखना है, खुद को खुश रखना है। दूसरा मैसेज देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है ग्रुप नंबर 2। द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। 2025 में चैलेंजेस रहने वाले हैं ऑप्शन 2, बट
ये साल आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम। लाइक आप में से कुछ लोग स्टडी भी कर रहे हैं, नो मैटर कि आप लोग का क्या प्रोफेशन है, आप लोग क्या परस्यू कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, बट बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम मैं आप लोग के अंदर आते हुए देख रही हूँ। भाई ज़िंदगी को बहुत करीब से समझ रहे हो और ये भी समझ रहे हो कि आगे लाइफ में जाना है तो किस पैटर्न को फॉलो करना है, किस हिसाब से चलना है, क्या मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे मुझे डिसिप्लिन में रहना है, किन चीज़ों को मुझे पहले रखना है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अवेकनिंग यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ 2025 में। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है, बजाय देखो जब भी एक इंसान खाली होता है ना, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोच रहा होता है। बजाय कुछ भी स्क्रॉल करने के, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपने आसपास अच्छी किताबें रखना। जब भी समय मिले थोड़ा सा पढ़ लिया भाई, या कुछ अच्छी पेजेस को फॉलो करो, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनो, कुछ अच्छी ऑडियो बुक्स को सुनो। अपने शेड्यूल को बदलो थोड़ा सा। खाली दिमाग शैतान का होता है, तो अपने माइंड को बिजी रखना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बात कर रहा है, अपने माइंड को बिजी रखना है, किसी न किसी चीज़ में उसे इंगेज रखना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एक्शन का ईयर रहने वाला है 2025। आपको क्विक एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अगर आप आज की चीज़ कल पर टालोगे, डिले करोगे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थर्ड मैसेज देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। आप चाहो तो लिखते जाना भैया इन पॉइंट्स को, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, and 5 of swords. – 2025 में आप लोग के लिए बहुत सारी लर्निंग्स रहने वाली हैं। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने 2024 में भी फेस करी होंगी। जो भी कुछ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें आगे कंटिन्यू हो रही हैं 2025 में। मे बी इस साल आपने बहुत से लोगों को अपने जीवन में ना बदलते हुए देखा हो, प्रॉमिसेस तोड़ते हुए देखा हो। जो लोग कभी आपके अपने थे वही जैसे अगेंस्ट खड़े हैं, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो भी कुछ है ना, चीट मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकता है आपने एक्सपीरियंस करी हो। अभी अगर बात करूँ कि 2025 में क्या है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा भाई, है ना। अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरा, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, अगर कुछ रेड फ्लैग्स आपको अभी से दिखाए जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना भाई, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ये फ्रेज आपके लिए बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि कुछ लोगों का जब तक मतलब होता है वो तब तक आपके साथ रहते हैं, मतलब पूरा होता है वो चले जाते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि हर चीज़ में ना खुद को इमोशनली इन्वॉल्व ना करें। अगर कोई बिजनेस वाला रिश्ता है, कोई जॉब रिलेशन है, उसे वहीं तक रखें, वहीं तक उसे रहने दें। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा सा अपने दायरों, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी यही बात करें कि अपनी लिमिट्स को समझें, अपने बैरियर को समझें। पर्सनल अलग रखने हैं रिश्ते, प्रोफेशनल अलग रखने, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए 4th मैसेज क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स भाई, ग्रुप नंबर 2, द एम्परर। फाइनली भाई, ये साल में ना मतलब चैलेंजेस भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप लोग खुद को प्रूफ भी कर रहे हो। एम्परर है भाई यहाँ पर कार्ड, और इसके आगे कोई मुसीबत, कोई चैलेंज नहीं टिक सकता। ठीक है ना, इसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, अपोज कर रहे हैं, लाइक आपको जीत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस हैं, आप उनको ओवरकम करोगे। अपने लिए स्टैंड यहाँ पर आप लोग ले रहे हो,
बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो और एक किंग बन के निकल रहे हो भाई। मतलब 2025 जैसे जैसे ओवर होगा ना, आप एक अलग एनर्जी में होंगे, आप लोग एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं होंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज है। ये जो चैलेंजेस अभी आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं ना भाई, ये आ ही रहे हैं ताकि आप इस स्टेट में जा सको, आप एम्परर की एनर्जी में जा सको। क्या एक एम्परर ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, उसे तो युद्ध करना भी सीखना पड़ेगा, उसे लड़ना भी सीखना पड़ेगा, उसे राजनीति भी सीखनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स भी सीखनी पड़ेगी, उसे डिसीजन लेना भी सीखना पड़ेगा, है ना। उससे तो खुद को रफ एंड टफ बनाना ही पड़ेगा ना भाई। चाहते सब हैं ये बनना, लेकिन इसका भी तो एक प्रोसेस होता है ना। हीरा सब चाहते हैं, लेकिन हीरे को भी तो तराशा जाता है ना। तो वही समझो कि वैसे ही तराशा जा रहा है, ज़िंदगी आपको तराश रही है। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ऑप्शन 2 आपको, आप तो बस हीरा हो, बस ये समझ लो। सच में, मतलब ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। अगले 2 साल रुक जाओ बस, 2026 तक सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। हालांकि मैं रीडिंग कर चुकी हूँ 2025, 26, 27। चैनल पे जाके आप लोग देख लो उस रीडिंग को, ठीक है। हो सकता है वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिले, ठीक है। 5th मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वाओ, 10 ऑफ कप्स फाइनली, एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। जो चाहते थे वो मिल जाएगा, ओके। देखो, मिलने का तरीका अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्यार चाहते हो, अब मिल तो गया, बिट्रेयल है ना। लेकिन प्यार मिलेगा किसी और तरीके से मिलेगा, जब आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो तब आपको मिलेगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स खुशियों को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है आपकी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला वाली चीज़। तो वैसे लाइक मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कॉइन्स स्टेबिलिटी को ही बता रहा है। सो स्टेबिलिटी भी आएगी 2025 में कहीं ना कहीं, लेकिन शुरुआती में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। बट खुद को इमोशनली बैलेंस रखो। और एक और चीज़ का ख्याल रखना, वो है ग्राउंडिंग करना। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। खुद को मदर नेचर के साथ कनेक्ट रखना। डेली बेसिस पे एक तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नंगे पैर वॉक करो, या अगर कुछ लोगों को ग्राउंडिंग करनी आती है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी आती है, वो करो, ठीक है। कुछ एडिशनल मैसेजेस यहाँ पर और देखते हैं 2025, यानी कि इन मैसेजेस को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। परफेक्शन, मैंने कहा भाई कि ये डिफ़िकल्टीज, ये सारा कुछ जो भी कुछ चल रहा है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक परफेक्शन आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ रहा है। जैसे सपोज़ कभी कभी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो, आप कुछ काम करते हो, लेकिन आपके बॉस ने आपका कोई काम पसंद नहीं आ रहा, वो हर काम में बस कमियां निकाले जा रहे हैं। तो आपको बुरा लग रहा है कि भाई अरे इन्हें तो कुछ ही पसंद नहीं आ रहा, ये तो ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हो, जॉब तो नहीं छोड़ सकते ना, जॉब तो करनी है। आप उसमें कुछ कुछ और इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हो, आप कुछ कुछ और चीज़ें जान रहे हो, फिर आप कुछ अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर उनने कोई कमी निकाल दी, फिर आप कुछ अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, बुरा तो लग रहा है आपको, लेकिन परफेक्शन आ रहा है ना आपके अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, देखो लाइफ में ना यहाँ पर लाइक देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिनमें आप कभी कभी नेगेटिव फील करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ग्रेटफुल रहो, ओके। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो कर सकते हो तो वो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस डेली बेसिस पे यहाँ पर ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा नहीं, वैसे मैक्सिमम 10 पॉइंट कहा जाता है लिखने के लिए, बट ज़्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मिनिमम 5 पॉइंट्स डेली बेसिस पे ज़रूर लिखना। अपनी कोई भी एक नोटबुक अलग से बना लो, डायरी अलग से बना लो और उसमें लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा अच्छे से पूरा दिन रहा, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अच्छे से 3 टाइम खाना खाया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को सैलरी मिली, ना कुछ भी, ठीक है ना। जो जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब लिखते जाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये मैंने करा है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। यूनियन,
कभी कभी टाइमिंग सही नहीं होती है, बस उस गलत टाइमिंग में हम कुछ सही लोगों से मिल जाते हैं, है ना। तो मुझे वैसे सुनाई दे रहा है, कभी कभी मैं बड़ी ऐसे लाइंस बोलती हूँ, पोइट्री टाइप, है ना, ये ऐसे ही आती हैं। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ यहाँ पर हैं, कुछ लोगों से आपकी मीटिंग होने वाली है, कुछ लोगों से आप मिलने वाले हो, कुछ लोग आपके जीवन में आ रहे हैं और उनके आने से आपकी लाइफ पूरी बदल रही है, ठीक है। कंपैशन का यहाँ पर कार्ड है, और पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विद द पेशेंस, विद योर विल पावर, विद द पॉजिटिविटी, खुद के ऊपर विश्वास से आप एक एक खूंखार से खूंखार जानवर भी होता है ना, आप उसको भी काबू में लेकर आ सकते हो, अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, नो मैटर सिचुएशन कुछ भी हो, आपको बस ये विश्वास रखना है कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगी, इतना आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। पहले इस डेक से देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 और क्या गाइडेंस है। डाउट, आई रियली से नीड टू नो ऑल दी आंसर्स। तो देखो कुछ चीज़ें जो है ना आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही वक्त आने पर ही आपको पता चलेंगी, लाइक इतनी टफ साइकिल्स आपकी लाइफ में क्यों रही, परेशानी क्यों रही, तो वो जल्दीबाजी ना करे कुछ भी चीज़ जानने की, समय पर चीज़ों को होने दे, परसिवेरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सी माई माइंड टू। पहले थॉट ही माइंड में आता है तभी सपने पूरे होते हैं, पहले एक थॉट जन्म लेता है, फिर आप उसके बारे में सोचते हो, फिर आप उस पर एक्शन लेते हो, मेहनत करते हो, तभी वो सपना सच होता है, राइट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, मेहनत करें, मेहनत के ऊपर विश्वास रखें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। आप लोग चाहें तो पायराइट को ज़रूर वेयर करें। सी पायराइट जो है ना, ये आपके जो अंदर पोटेंशियल है ना उसे अनलॉक करने का काम करता है, साथ में अबंडेंस भी लेकर आता है, आपकी विशेष को भी पूरा करता है। सो पायराइट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने लिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। कम्युनिकेशन इज़ की। तो गाइडेंस यहाँ पर यह है कि अपनी कम्युनिकेशंस जो है वो प्रॉपर रखनी है, अच्छी रखनी है आपको सभी लोगों के साथ। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखो। भी कुछ लोग पूछते हैं कैसे अच्छा करें कम्युनिकेशन, देखो बात करने से ही है, ये चीज़ तो प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। दूसरी चीज़, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, आपको अच्छे अच्छे उससे वर्ड्स मालूम पड़ते हैं, आपको अपनी बात को कैसे कहना है, पढ़ो भाई पढ़ो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के लाइफ में, आपके जीवन में। टिप नंबर 2, तो 2025 न्यू स्टार्ट का ईयर भी है आपके लिए, है ना। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, देन आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस भी मिल रही है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको उससे हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो आप वेबसाइट से ले सकते हो www.healoftheages717.com, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट के स्फेयर को अपने लिए चूज़ करा है तो चलिए आप लोग के लिए देख लेते हैं 2025 में आप लोग के लिए वो 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छी रीडिंग रही ऑप्शन 1 और 2 की। अभी मैं एक्साइटेड हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर क्या आता है, बट येस मैं आप लोग को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक रेजोल्यूशन आपको अपने लिए ज़रूर लेना है पूरे 2025 के लिए। वो रेजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अब से मैं सुबह जल्दी उठूँगी या उठूँगा, ठीक है ना, कुछ भी रेजोल्यूशन हो सकता है, बट ज़रूर लेना है आपको अपने बेस्ट के लिए, अपने लिए, एज ए प्रॉमिस नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। और ये प्रॉमिस आपका खुद के साथ भी है, मेरे साथ में भी है कि आप इसे पूरा करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 आपके लिए 2025 के लिए 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है। मैं एक एक करके सारे मैसेजेस यहाँ पर देखूंगी, बट डिवाइन से आपको पूरे दिल से प्रेयर करना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3,
द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, ये जो कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए आया है फर्स्ट मैसेज में ग्रुप नंबर 3, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बट बहुत इंट्यूटिव भी हो। 2025 में स्पिरिचुअलिटी वाइज आप लोग काफ़ी मुझे आगे जाते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स को, एनर्जी को डीपली यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो। थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट चक्र यहाँ पर आपका हील हो रहा है। आप लोग ना मतलब ये एक साल में, एक होता है ना कि एक इंसान होता है केवल जी रहा है, लेकिन एक होता है कि इंसान लाइफ को डीपली समझ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसे पता है कि उसे कब क्या करना है, क्या उसकी लर्निंग है, क्या उसके लेसन है। अभी तक आपने जितना भी आपके लाइफ में सीखा ना, आप उससे कई ज़्यादा इस एक साल में सीख जाओगे। यस, इतना मैं पोटेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। टिप नंबर 3, यहाँ पर ना एक बैलेंस मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ। पहला जो मैसेज है उसकी बात कर रही हूँ। प्यार भी है तो बैलेंस में है, करियर पे ध्यान देना है, कोई भी चीज़ हावी नहीं हो रही है आपके ऊपर, आपको पता है कि लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, दूसरा मैसेज है यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो अवेकनिंग है ये ऐसे ही नहीं हो रही भाई, कुछ तो रीज़न है, कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। लाइक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कैसी एनर्जी दिख रही है कि एक्सपेक्टेशंस जैसे हर्ट हुई हैं, लोगों से भरोसा जैसे उठा आप लोगों का, और आप अपनी खुशी जो है वो खुद ढूंढने निकल गए, है ना। तो वैसे लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। खुद के ऊपर बहुत काम चल रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा हेल्थ वाइज यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा इश्यूज़ को फील करें, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखिएगा, और जल्दीबाजी में कोई भी नहीं करना है। आपको ये देखने की ज़रूरत है। और ग्रुप नंबर 3 कि आपको खाने में लाइक आपकी डाइट भी, आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या आपको सूट नहीं करता है ना। कौन सी चीज़ें आप प्रेफर करते हो, कौन सी नहीं, मतलब आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। थर्ड मैसेज देखते हैं, यहाँ पर है द मून एंड जस्टिस। देखो यहाँ पर कुछ कार्मिक फैक्टर्स आपके इस साल रह सकते हैं कि सामने आए, कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आए। बट यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आप मत सुनना कि आपके आसपास वाले लोग क्या कह रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है। जो भी कुछ होता है ना, वो किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है, किसी न किसी मकसद से होता है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। कहता ना जैसे कर्म कराए वैसे ही फल मिलेगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को, बट हमें नहीं पता होता है। कभी कभी हमारे कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड है, अब वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पर ये हीलिंग का ईयर आप लोग के लिए रहने वाला है, रिलीजिंग का ईयर आप लोग के लिए रहने वाला है, स्पिरिचुअलिटी का ईयर आप लोग के लिए ये रहने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है, भले ही समटाइम थोड़े से दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ, अगर कुछ लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा भाई मेंटल लेवल पे परेशान कर सकती हैं, थोड़े से ओवर थिंकिंग में भी इस साल रहे कुछ चीज़ों के रिलेटेड। बट ये चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि ये टेम्परेरी होंगी भाई। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बट वो टेम्परेरी होंगी। मेन जो मैंने यहाँ पर सेगमेंट है वो तो बता ही दिया, हीलिंग का है, हैप्पीनेस का भी है, बट वो हैप्पीनेस आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो। फोर्थ मैसेज है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि भले ही लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ परेशानी है, लेकिन आप अपने आप में खुश हो, आप अपने अंदर से सेटिस्फाई हो, अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से। और एक होता है ना कि सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देना, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना।
कि मेरी लाइफ में अगर सुख भी है तो वो आपका दिया हुआ है, दुख भी है तो वो भी आप ही दे रहे हो, यहाँ पर मुझे कुछ सीखना है। आप चीज़ों को ना कुछ इस तरीके से ले रहे हो, है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बोलूँ, एक्सपेंड हो रहा है। आपका ऑरा यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। कोई आपके साथ कुछ गलत भी करेगा ना, आप मन में ग्रजेस नहीं रखोगे, आप उसको माफ़ कर दोगे, आप लेट गो कर दोगे, चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दोगे, जस्टिस के ऊपर छोड़ दोगे कि भाई तुम्हारा ये कर्म है, तुम जानो। अगर मेरा कुछ कर्म था तो मैंने रिलीज कर दिया, और तुम्हारा कर्म है तो तुम, मतलब आप अपने मन में नहीं रख रहे किसी के लिए रिवेंज, किसी के लिए ग्रजेस। लेट गो करके आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 5th मैसेज देखते हैं आप लोग के लिए क्या है। ये जो भी लोग ऑप्शन 3 भाई जिन भी लोगों ने चूज़ करा है, आप लोग बहुत यूनिक हो, ओल्ड सोल्स हो कहीं ना कहीं, मैं ये भी बता दूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं भूल रही, बट कुछ आखिरी के जन्म रहते हैं ना सोल्स के, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, टावर। यस भाई, 2025 आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन जितनी डिफ़िकल्टी है, जितनी परेशानी है, आप लोग उतने ही मैच्योर हो रहे हो और उतने ही जेनरस हो रहे हो। मतलब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट कोई आएगा कहेगा अरे मैं परेशान हूँ, आप पहले उसका सॉर्ट करने लग जाओगे, पहले उसको हील करने लग जाओगे, पहले उसकी सुनोगे। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। अदरवाइज से कोई पर्सन, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपने में ही ऐसे परेशान हो जाता है, अपने में ही गुस्सा करने लग जाता है, अपने में ही हो जाता है। लेकिन आप लोग उन सारी चीज़ों से ना ऊपर उठ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, जिन भी चीज़ों की नींव जो है, मतलब कुछ लोग आपकी लाइफ से डेफिनेटली दूर भी होंगे इस साल। स्पिरिचुअलिटी का ईयर है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, ये अवेकनिंग का ईयर है आप लोगों के लिए। यही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हीलिंग का भी मैंने बताया ही, आप लोग को ये साल रहने वाला है, बाकी आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। स्पॉन्टेनिटी, विजडम, फ्रोजन एंड सॉलिट्यूड। आप लोग कौन हो ऑप्शन 3? यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कुछ लोग मॉन्क्स, सेज वाली जो एनर्जी रहती है ना, हीलर्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग लाइट वर्कर्स हो, आप लोग हीलर्स हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और अगर मैं मटेरियल पर्सपेक्टिव पे देखूँ ना, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ भाई डिफ़िकल्टीज़ है, परेशानी है। पर अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे देखूँ, मैं सोल के पर्सपेक्टिव पे देखूँ, तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ हासिल करोगे इस साल। यस, क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिट्यूड का कार्ड भी मौजूद है, यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मौजूद है, विजडम का कार्ड भी मौजूद है ना। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि चीज़ों को तब पर्सनल मत लेना। कुछ हो रहा है आपके साथ, किसी चीज़ से परेशान हो, जस्ट लेट गो करते जाना। जो लेसन्स मिल रहे हैं, जो लर्निंग मिल रही है, उनको याद रखना। इस बॉडी लेवल पे मत सोचना, ठीक है। मैं इस लेवल पे नहीं सोचना है आपको चीज़ों को। आप जैसे आपकी जो रियलिटी है वो 3D पर्सपेक्टिव से 5D पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो रही है, और ये आपका एक लेसन रहने वाला है। ये आपका क्या बोलूँ, लेसन नहीं बोलूँगी मैं, ये इस साल का आपका वो रहने वाला है, एक चैप्टर रहने वाला है। अभी तक जैसे आप बात कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे इस बारे में, लेकिन अब चीज़ों को आप इतना पर्सनली नहीं लोगे। आप सब कुछ एक सरेंडर मोड में हो, यूनिवर्स को सरेंडर करते चलोगे चीज़ों को। अच्छा होगा तो भी, कुछ गलत हो रहा है तो भी। हीलर्स वाली एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप लोग दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप लोग दूसरे लोगों को हील कर रहे हो, आप लोग दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो, दूसरे लोगों को काउंसलिंग दे रहे हो आप लोग। मुझे ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। साथ में पास्ट में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रही हैं जिनसे आपको हर्ट हुआ, जिनसे आपको परेशानी हुई, और सम टाइम ना बहुत ज़्यादा स्टक सा फील कर सकते हो अपनी लाइफ में।
लेकिन पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कुछ लोग, लेकिन कर रहे हो अभी एक्सेप्ट। हील करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। और इस सारे प्रोसेस में आपकी सोल बहुत इवॉल्व हो रही है। मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अभी तक जितना कुछ सीखा आपने अपनी लाइफ में वो एक तरफ, और जो इस साल में आपका एक इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग, लेसन जो कुछ रहने वाला है वो एक तरफ। ये साल मतलब आपको कुछ और बना देगा। जैसे लाइक होता है ना, जैसे आप पढ़ें स्टोरी तो गौतम बुद्ध की लाइफ में भी एक बार एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो पूरा बदल गए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप मॉन्क ही बन जाओगे, आप ऐसी संन्यास, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, आपके सपने बदल जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शुरुआती में हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा परेशान हो, बट बहुत जल्दी आप अपने आप को समझ जाओगे, अपनी लाइफ को समझ जाओगे। अच्छा, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर इस साल कंसीविंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कंसीविंग मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप कंसीव करो इस साल। जो भी लोग फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैरिड हैं, आप सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, उनके लिए मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2025 एक्शन का ईयर रहने वाला है। चीज़ों को डिले नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, एक्शन लेने का साल है, एक्शंस लेने हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो बैठे हैं बस डिप्रेशन में बैठे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं। कुछ हुआ, इट्स ओके, आगे बढ़ो। आई नहीं, आप लोग कहोगे कि प्रिया कहना आसान है, बट यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि यही आपका रहने वाला है इस साल। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही सब कुछ नेगेटिव है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। आप अपने एक खुशी होती है कि मैं बोलती हूँ अच्छा आपकी जॉब लग जाएगी, आपको अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, आप बहुत खुश हो इस साल। लेकिन एक खुशी क्या होती है, वो ब्लिस हम अपने अंदर से फील कर रहे हैं। हम बाहर यूनिवर्स को, हम बाहर भगवान को नहीं ढूंढ रहे, हमें पता है वो हमारे अंदर है और हम उनको फील कर रहे हैं, है ना। और वो उससे कहीं बेहतर है कि उधर मैं बहुत ज़्यादा इसमें भी डीप में नहीं जा रही, कुछ लोग सुनने के लिए अभी शायद रेडी ना हो, बट यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि अमेजिंग ईयर रहने वाला है आपकी लाइफ का। पर्सपेक्टिव अलग है, कुछ लोग देखेंगे कि अरे क्या हो गया, कुछ लोग देखेंगे अरे ये क्या कुछ हो गया। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यू आर गुड इनफ इन योर ओन वे। ठीक है ना, अपने आप में आप बहुत यूनिक हो, बहुत अलग हो। लाइक मे भी कुछ लोग ना अपने आप को बहुत ऐसे करते हैं, अरे मैं इतना लुक्स में अच्छी नहीं हूँ, मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं, अरे मुझे ये काम पर मुझे अच्छे से नहीं आता है, अरे मुझे ये अच्छे से नहीं आता। मतलब आपको इन चीज़ों में इतना नहीं पढ़ना है, आप किसी और चीज़ में बहुत परफेक्ट हो जिसमें कोई और नहीं है। हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मुझे ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हीलर्स हो आप लोग, आई एम श्योर आप लोग हीलर्स हो। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल बहुत हो, सेंसिटिव बहुत हो, और जो पर्सन इमोशनल होता है ना, उसे लगता है कि वो वीक है, बट वो बहुत स्ट्रांग होता है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसके दिल में जितना प्यार होता है, उसके वो जितना लोगों को दे सकता है ना, जितना वो शेयर कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता है ना। वो अपना नुकसान करवा लेगा एक बार को, बट सामने वाले को खुश करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो आप परफेक्ट हो, ऑप्शन 3 मैं ऐसे बोलूँगी। आप परफेक्ट हो, आप अमेजिंग हो, और मेरा ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए। क्योंकि आप लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप सबके बारे में सोचोगे, सबको साथ लेकर चलना, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। कुछ लोग ऑलरेडी ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। रिग्रेट, देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रिग्रेट की एनर्जी थोड़ी सी 2025 में रह सकती है, बट ये नहीं रहनी चाहिए।
मे बी आपको लगे मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, मैंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, मैंने गलत करियर पाथ चूज़ कर लिया अपने लिए, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी आप उसको बदल तो नहीं सकते ना, तो वहाँ पर चेंजेस को ढूंढो कि अभी क्या बदल सकता है, क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो यहाँ पर मैसेज है। ग्रोथ का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ग्रोथ है भाई 2025 में इन ऑल लेवल्स, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, करियर वाइज, हेल्थ वाइज भी आप अपना ध्यान रखना सीख रहे हो, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो। तो बहुत कुछ रहने वाला है 2025 आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एक मेमोरेबल ईयर रहने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। ऑप्शन 3, ठीक है ना। सो ऑप्शन 3 ये है आप लोग की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी। बाकी यस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना। बाकी आपके लिए ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स। और एक अगर क्रिस्टल भी आप लोग अपने लिए चाहते हो ना, तो क्लियर कॉर्ड्स और 7 चक्र ब्रेसलेट साथ में वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये है क्लियर कॉर्ड्स, इसके साथ में 7 चक्र ब्रेसलेट आप साथ में वेयर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए पूरे साल आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। सो क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthejessen17.com, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।